पढ़ लो। सामग्गीर्यरूपम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजम् सोहगं लावण्यं सुरधनुमिव सस्यं न हवेत्। सुरधनुमिव, सुरधनु यानी इंद्रधनुष के समान, न सस्यम हवे, वह शाश्वत नहीं है। कितना ही सुंदर लगता हो इंद्रधनुष, आप लोगों ने नहीं देखा क्या? अच्छा नहीं लगता ना? आप बनाने का भी प्रयास करो तो वह इंद्रधनुष नहीं बन सकता। पर जो आकाश में पानी और धूप एक साथ होता है, कुछ क्षण के लिए दिखने वाला वह इंद्रधनुष कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, पर लंबे समय तक नहीं रहता। आपने देखा और सोचा और घर वालों को बुला लो, सोचा मैं कैमरा लेके आओ, फोटो खींच के रख लूं। जब तक कैमरा लेने जाओगे, किसी को बुलाने जाओगे, तब तक वह नष्ट हो जाता है, तब तक विलीन हो जाता है, तब तक उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वे देव भी समझा रहे थे सनत कुमार चक्रवर्ती को, देख जो कुछ मिनट पहले तू नहा रहा था, तब तेरा जो रूप था, तो जो यौवन था, वह सब कुछ नष्ट हो चुका है। तेरे पास तो मात्र मति श्रुत ज्ञान है, हम तो अवधि ज्ञान से जान रहे हैं। कौन कह रहा था? वे दो देव जो उस स्वर्गों से आए थे सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा करने के लिए। वे कह रहे थे तू क्या इतरा रहा है अपने रूप पर? होते ऐसे भी जीव होते हैं, मंदिर में भी आएंगे, अपना रूप और अपना सब कुछ दिखाने के पीछे आएंगे। नहीं आते ना माताओं? कई सारे ऐसे जीव आते हैं, वे भगवान को देखने कम आते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा आते हैं। नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। कितना भी इतरा लो, कितना भी इतरा लो, कितना रूप लावण्य को बचाने का प्रयास कर लेना, यह तुम्हारी मान्यता, ये कल्पना, ये भ्रम तेरा झूठा है। झूठे जग के सपने सारे। कर लो जो चाहे पुरुषार्थ युवाओं कर लो। अभी चमकता शरीर है, पर कल वही स्थिति होगी जो ये आगे बैठे हुए बुजुर्गों की है। क्या ऐसा चमकता हुआ ही शरीर वकील साहब आपका नहीं था क्या? ये जैसे आज के युवा चमक रहे हैं, ऐसे चमकता हुआ शरीर, चमकता हुआ चेहरा नहीं था क्या? था, पर आज बचा है क्या? नहीं बचा, नहीं बचा। पर फिर भी माँ किसी ने धोखे से किसी को आंटी कह दिया, दादी कह दिया, फिर देखो आंटी कह रहे हैं। विमल भैया ऐसा होता है, दुकान में भी धोखे से किसी को आपने आंटी दादी जी कह दो, वो कहेगी नहीं तुम्हारी दुकान से जाओ, मैं दूसरी दुकान से ले दूंगी। बहन कह दो, मैडम कह दो, चल जाएगा, पर आंटी मत कहो। आंटी क्या, दादी की परदादी हो गई, फिर भी हमें अभी बहन और दीदी ही कहलवाना चाहते। ऐसा नहीं है ना? विचार करो, क्यों नहीं हम समझ रहे हैं, जानते हैं, पर अपनी सत्यता को मानना नहीं चाहते कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी उम्र भी ढल रही है, मैं भी दादी बन रही हूं। घर में पोता पोती सब कुछ है, पर बाहर जाने पर आंटी मत कहो। आंटी नहीं कहना, दीदी चल जाएगा, भाभी भी चल जाएगा, पर आंटी और दादी। क्यों सत्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? ये वास्तविकता है, यही सत्य है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, पल पल में मर रहा हूं। भूल जाता है। सुरधनुमिव, सुरधनु इंद्रधनुष के समान कुछ ही क्षण ये रहता है, पुनः इंद्रधनुष नहीं रहता। ऐसा ही तेरा लावण्यम सोहगम, न तेरा लावण्य रहता है, न सोहगम यानी सौभाग्य रहता है।
मैं इतना बड़ा, मेरे पुण्य के दिन है, पता है, मेरे भाग्य के दिन है, हर कोई मुझे पूछना चाहता है, हर कोई मेरी पूजा कर रहा है। ठीक है, आज तेरा सौभाग्य है, पर वही सौभाग्य कल कब दुर्भाग्य हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वे जो रोड पर कटोरा लेकर घूम रहे हैं उनसे पूछ लो, जो बड़े बड़े महलों में आज बैठे हैं उनसे पूछ लो, कब सौभाग्य था अब कब दुर्भाग्य हो गया, कोई भरोसा नहीं है। कल जो व्यक्ति था आज साथ में है नहीं है जरूरी। बहुत बड़े बड़े काम करने वाले, कहाँ भारत रत्न और कितने बड़े बड़े किताब मिलने वाले, कितने बड़े बड़े इनाम मिलने वाले, बचे क्या मुखर्जी? नहीं बचे, नहीं बचे, नहीं बचे। उसमें हमारा भी नंबर है और हमारे साथ रहने वाले प्रत्येक जीवों का भी नंबर आ सकता है। जब तक इस तात्कालिक पर्याय का बोध नहीं होगा तब तक व्यक्ति दुखी है। उस दुख के दूर होने के ही तो उपाय सोच रहे हैं, उस भ्रम से दूर होने का ही तो हमारा प्रयास चल रहा है। पर दूर होंगे कैसे? जब सत्य को स्वीकार करेंगे तब। ऐसा नहीं है माँ कि हम सत्य को नहीं जानते, जानते हैं, पर उसे स्वीकार करना नहीं सीख पाए हैं कि हाँ मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। देव स्वर्गों से आकर परीक्षा लेने बैठ गए, उस परीक्षा से उस चक्रवर्ती को तो बोध हो गया, हमें बोध कब होगा? हमारे पास कोई देव आने वाले नहीं है, पर हमें बोध कैसे होगा? दूसरों को समझाना, दूसरे के घर में जाकर समझाना आसान है, पर स्वयं की बात स्वयं को समझाना बहुत कठिन है। नहीं समझाते ना दूसरे के घर में जाकर माता, ये तो संसार ही है, जो आया है उसको तो जाना ही है, उसकी तो मृत्यु हो गई, आप दुखी क्यों हो रहे हो? हम आपके साथ हैं, हम भी आपके हैं, सब कुछ सहानुभूति देने के लिए तो आएगा। वकील साहब हम भी जाते हैं कि नहीं? हम भी दूसरे के यहाँ सहानुभूति देने जाते हैं, रोने जाते हैं, समझाने जाते हैं, पर जब हमारे घर में ऐसी कोई घटना घटती है तब समझाने कौन आता है? दूसरा ही समझाने आता है। ये मात्र शब्दों का ज्ञान किया है, वास्तविक हमने ज्ञान किया ही नहीं है। नहीं किया, नहीं किया। पूछो जितने जितने बुजुर्ग बैठे हैं, क्या ऐसे ही वे अभी आए थे, वे सुंदरता और लाठी देकर चल रहे थे? विमल भैया कह रहे थे महाराज जी अब खड़े होते नहीं बन रहा है, ऊपर चढ़ते तो हापी लग जाती है। मैंने कहा भाई 90 के हो रहे हो और क्या चाहिए? वह भी समय था जब आगे आगे दौड़ते थे, अब लाठी आगे दौड़ती है, वे पीछे चलते हैं। आगे वे चलते थे, बाकी सब पीछे चलते थे। वो भी दिन था और आज का भी दिन है, आज का भी दिन है। इसलिए युवाओं, पुण्य के समय पर, सौभाग्य के समय पर अपने रूप, लावण्य, पुण्य, सौभाग्य के निमित्त से मत इतराना, मत इतलाना, मत इतलाना। समय कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आदत होती है युवाओं की उन बूढ़ों के साथ मजाक करने की। एक वृद्ध बाबा जी जा रहे थे, दादाजी जा रहे थे, लाठी टेक कर, कमर झुकी थी, लाठी थी हाथ में और नीचे देखते देखते जा रहे थे। बहुत सारे युवा वहां पर खेल खेल रहे थे और युवाओं की आदत होती है, क्योंकि गर्मी होती है, युवा अवस्था की जोश होता है, पर बेचारे होश खो बैठते हैं। उन्होंने दो चार उसमें से युवा पहुंच गए और दादाजी से पूछने लग गए, दादाजी दादाजी कल परसों तक तो आप ठीक थे, आज ये जमीन पर क्या खोज रहे हो? आपकी कोई वस्तु गुम गई क्या? क्या पूछा युवाओं ने? युवाओं ने उन दादाजी से पूछा, क्यों दादाजी दादाजी आप ऐसे इतने झुककर जमीन पर क्या खोजते हुए जा रहे हो? कोई वस्तु आपकी गिर गई क्या? हम ढूंढ के दे दे? ये कोई वास्तविकता नहीं थी, कुछ ढूंढना नहीं था, ये कमेंट थे।
ये टॉन्ट था दादाजी को बताने के लिए, दादाजी तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए झुक गए हो। इसलिए मजाक मजाक में युवा कह रहे थे, दादाजी कुछ गुम गया क्या, कुछ खोज रहे हो क्या, हम खोज के दे दे। दादाजी भी समझदार थे, ज्ञानी थे, उन्होंने भी उत्तर दे दिया, हाँ बेटा कुछ गुम गया है, जो गुमा है उसे ही खोज रहा हूँ। दादाजी दादाजी बताओ ना क्या वस्तु गुम गई है, हम भी थोड़ा सा प्रयास कर ले खोजने के लिए। वो कहते हैं मेरी गुमी वस्तु मुझे मिलेगी पर तेरी वस्तु गुमने वाली है। वो कहते क्या क्या गुमने वाली है। बेटा मेरी जो यौवन अवस्था भोगों में गुम गई है वो ही मैं जमीन पर खोज रहा हूँ। तुझे अगर अपनी ऐसी अवस्था नहीं करनी है तो अभी भी समझ जा तेरी भी युवा अवस्था ऐसी रोड पर गुमने वाली है। क्या गुम गया था, यौवन अवस्था युवा अवस्था व्यर्थ में गुमा दी थी। तब खूब समझाया था पर हम समझे नहीं थे। अब ऐसी ही व्यर्थ भोगों में मैंने पूरी अवस्था बर्बाद कर दी थी। अब समझ में आया है, पर अब समझ में तो आया है। निहाल चंद जी आया क्या, अभी समझ में नहीं आया। समझ में आता तो बहुत कुछ हो जाता। अभी सुनने में आ रहा है। वो कह रहे थे अभी समझ में नहीं आएगा बेटो, अभी युवा अवस्था है। जब तुम्हारे हाथ में लाठी आएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, तो तुम भी धरती पर ऐसे ही यौवन को युवा अवस्था को खोजते रहोगे। इसलिए समझो समझो ये कोई साथ रहने वाला नहीं है। बहुत सुंदर बात लिख दी, सदान फूले केतकी सदान यौवन होत, सदान सावन थिर रहे सदान जिए कोय। जो फूल होते हैं केतकी के, हर मौसम में हर फूल नहीं उगता, आता है नहीं आता। सदान फूले केतकी सदान यौवन होय, यौवन अवस्था भी सदा नहीं होती। मात्र और मात्र 10-15 साल की अवस्था है जिसमें चाहे तो धर्म कर लो या उसको भोगों के नाली में स्वाहा कर दो। फिर वृद्धावस्था में कितना ही पुरुषार्थ कर लो, वह मात्र और मात्र निहाल चंद जी श्रम है, मात्र श्रम ही बचा है। वास्तविक जो तपस्या है ये यही अवस्था की है, युवा अवस्था की ही है। अन्य समय पे तपस्या के लिए समय भी नहीं और शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। हम पर निमित्तों को देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं निहाल चंद जी आप जैसे, महाराज जी थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए घर की, थोड़ी सी वहाँ अनुकूलता बन जाए। अनुकूलता दूसरे के हिसाब से नहीं होती, अनुकूलता बनाना, प्रतिकूलता बनाना मेरे स्वाधीन हुआ करता है। अगर वास्तव में मेरे भीतर में वैराग्य है और मैं वैराग्य से परिपूर्ण हूँ तो कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए मैं उसमें शांत ही रहूँगा। और वैराग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। और उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अनित्यता का बोध करा रहे हैं कि भाई जब मैं नहीं रहने वाला हूँ तो ये विपरीत परिस्थिति भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। कभी विपरीत थी, कभी अनुकूल भी होगी, कभी अनुकूल है तो कभी प्रतिकूल भी होंगी। हम प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर अगर साधना से और कार्यों से डरते रहेंगे तो निहाल चंद जी कभी जीवन में दीक्षा धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये भी पक्का मान लो परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं कभी भी अनुकूल बनाने पर नहीं बनती, उसमें पहुंच जाओ अपने आप बन जाती। ऐसा सोचते तो तीर्थंकर क्या दीक्षा ले पाते, नहीं ले सकते थे। प्रतिकूलताओं को, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास मत करो, अपनी मनस्थिति बदल दो, अपनी अनुकूलता मन की बना लो, बाकी बाहर की सब अनुकूलताएं बनती रहेगी। यही तो वैराग्य है। विपरीत स्थिति में भी माध्यस्थ भाव धारण करके रहना, अपने आप में जीना, ये तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। दुर्गंध में मल के साथ बैठने पर भी यही चिंतन कर कहा ये इसका स्वभाव है। यही तो वैराग्य है और उसीलिए 12 भावना समझ रहे हैं। समझो, शब्दों को नहीं भावों को भी पकड़ो, दूसरों को नहीं अपने आप को समझाने का थोड़ा सा प्रयास करो। कठिन है ना, कठिन है ना, लगता कठिन है
पर सरल बनाना पड़ेगा। क्या खोज रहे थे दादाजी? क्या खोज रहे थे दादाजी? कोई भौतिक वस्तु, पुद्गल वस्तु नहीं घूमी थी। यौवनम बलम तेजम, जो यौवन था वह चला गया था। आरोग्यम, आरोग्य बचा। पहले 10 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे और एक आध गोली भी नहीं खानी पड़ती थी। और दादाजी आज एक आध रोटी नहीं पचती, 10-5 गोलियां तो दिन में नहीं खानी पड़ती। ऐसे भी जीव है 2 रोटी पचाने के लिए 10 गोलियां खाते हैं दिन भर में। पहले 10 रोटियां खाने के बाद एक भी गोली नहीं खानी पड़ती थी, वह आरोग्य था। आज नहीं बचेगा। कोई आरोग्य भी शाश्वत नहीं है। कितना ही इतरा लो मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, कहने वालों को भी वह कोरोना ने दिखा दिया ना। बहुत सारे जो इतराते थे कि मैं तो निरोग हूँ, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हुआ कि नहीं? वे भी निरोग नहीं रह सके। वह अनित्य ही है। आरोग्य भी अनित्य है, यौवन भी अनित्य है। जो बल, जिस बल पर चाहे धन का बल हो, चाहे नाम का बल हो, काम का बल हो, किसी भी बल से तुम मजबूत आज हो, पर कब कौन कहाँ पहुंच जाए कुछ भी नहीं पता चलता। कभी चलता था पद का, बल का नाम, वह कहाँ चले गए? बड़े बड़े नेता जिनके नाम से पूरा देश, पूरे विदेश कांपते थे, अब उनका नाम ही नहीं बचा। विचार करो, न बल न तेज, कुछ भी नहीं बचने वाला। ये जितनी जितनी चमक युवाओं चेहरे पर दिख रही है, ये बस कुछ साल की शेष है, फिर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। हाँ, पहले बहुत सुंदर सुंदर रूप था और आज भी रूप है, पर पहले वह खजूर खाया? खजूर आपने पिंड खजूर नहीं जानते? खजूर खाया ना? जो खजूर है वह चेहरा पहले वकील साहब आपका खजूर जैसे था, चमकता था, दमकता था। अब देखो इन वृद्धों के चेहरे को, वही खजूर खारक बन गया है। नहीं खाया? नहीं आया समझ में? इतने तो ज्ञानी हैं आप लोग। पहले खजूर जैसा चमकता दमकता हुआ चेहरा, तेज पुंज था, चमक थी, आज खारक के जैसे सूख कर सिकुड़ कर इतना सा हो गया, पूरा लटक गया चेहरा, शरीर लटक गया। विचार करना, खारक और खजूर खाते समय, अभी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा खजूर हूँ, कुछ दिन में खारक हो जाऊंगा, फिर तो कूट के ही खाना पड़ेगा। सोचो, आरोग्यम यौवनम बलम तेजम, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। कर लो खोज, जिस जिसको खोजना है खोज लो। सदा न फूले केतकी, निहाल चंद जी, केतकी फूल सदा नहीं खिलता, सदा न यौवन हो, यौवन अवस्था भी सदा नित्य नहीं रह सकती। वह तो मात्र और मात्र कुछ ही दिनों की है, कुछ ही क्षणों की है। उसी समय पर जोश होता है और उसी समय पर व्यक्ति होश खो बैठता है। समझो, अनित्यता को समझो। कुछ भी संसार में नित्य नहीं है। यहाँ तुम बनाओ, यहाँ वह मिट रहा है।